का हमारा क्लास है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, दिस इक्वेशन रिलेट्स, ये इक्वेशन ताल्लुक रखता है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। जब गाड़ी जा रहा है तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी जब वो स्टार्ट होता है इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जब वो काफ़ी चला जाता है इसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। एक्सेलरेशन टाइम, इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होता है। वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। टाइम भी इसके साथ होता है। डिस्टेंस कवर्ड, इसके साथ डिस्टेंस भी कवर्ड होता है। एक बॉडी है, कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रही है, वो ए से बी की तरफ जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी ए से बी की तरफ जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में एक बॉडी है वो जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी जो होता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको हम कहते हैं इक्वल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल इन इंटरवल ऑफ टाइम विद इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी बिकम vf आफ्टर टाइम t। तो इसके बाद वेलोसिटी बन जाता है कुछ देर के बाद vf। पहला जब वो ए से बी की तरफ जा रहा था, ए से बी की तरफ, तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी को हम vi से जाहिर करते हैं। हम vi से जाहिर करते हैं, डिनोट vi। ओ ए vi को जाहिर करता है और dc जो है वो भी vi को जाहिर करता है। ए से बी की तरफ गाड़ी जा रहा है, जब ये जा रहा है तो ये जो आपको नीचे जो आपको एरिया दिखाया गया है, इसको हम ये एरिया को जाहिर करता है। इसके बाद ये ए से जब बी की तरफ चला जाता है तो इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हम vf से जाहिर करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इक्वेशन में हमने स्लोप पढ़ा था, स्लोप, ये स्लोप पढ़ा था, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। इधर स्पीड पढ़ा था, स्पीड, इधर टाइम पढ़ा था। स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में हमने आपसे कहा था, स्पीड टाइम ग्राफ में, कि ये लाइन जो होता है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये किसको जाहिर करता है? एक्सेलरेशन को। किसको जाहिर करता है? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, लाइन ए बी, ये जाहिर करता है, किसको जाहिर करता है? एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन जो होता है यह हमारे पास बराबर होता है एक्सेलरेशन। BC को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और AC को हम कहते हैं बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर होता है BC डिवाइडेड बाय, और बेस हमारे पास है AC। यह हमारे पास। इसके बाद OD जो होता है, OD ये जाहिर करता है, OD टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ACB किसको रिप्रेजेंट करता है? ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लिखते हैं कि AC हमारे पास बराबर होता है, AC बराबर होता है OD के, और ये हमारे पास टाइम को जाहिर करता है, टाइम रिप्रेजेंट्स, ये हमारे पास टाइम है। OA हमारे पास बराबर होता है DC के। OA हमारे पास किसके बराबर होता है? DC। और DC किसको रिप्रेजेंट करता है? BD से अगर आप CD निकाल दे, BD से अगर आप CD निकाल दे तो हमारे पास क्या रह जाता है? BD से आप ये वाला CD निकाल दे, हमारे पास BC रह जाता है, हमारे पास BC रह जाता है। ये BC बराबर होता है, ये टोटल लाइन जो होता है, टोटल लाइन, ये टोटल लाइन BD के बराबर होता है। टोटल लाइन हमारे पास BD के बराबर होता है। BD हमारे पास बराबर होता है BC प्लस CD। BC को हमने इधर छोड़ दिया, BC को हमने इधर छोड़ दिया, CD को आप इधर करेंगे तो क्या आता है? BD माइनस, ये आता है BD प्लस, इधर करेंगे माइनस CD, ये हमारे पास BC रह गया।
अब हम इधर लिखते हैं बी सी हमारे पास बराबर है बी डी माइनस सी बी, या बी सी या सी बी एक ही बात है, इधर बी सी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो बी सी हमारे पास बराबर, ये बी सी हमारे पास बराबर है बी डी मनफी बी, तो बी सी हमारे पास बराबर है, इसका इधर करेंगे सी डी, ये हमारे पास आ गया सी, ये हमारे पास सी डी, तो ये इधर भी लिखते हैं सी डी। तो अब हम लिखते हैं, तो बी सी की जगह हम लिखते हैं बी डी माइनस सी डी। इसको आप इस बी सी की जगह आप लिखें, इस बी सी की जगह आप लिखें, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है, बी सी की जगह हम ये लिखते हैं बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। आप देखो ना, ए सी किसके बराबर होता है, ए सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए सी हमारे पास होता है टाइम, और ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ ए हमारे पास बराबर है इनिशियल वेलोसिटी, डी सी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी सी हमारे पास, ये डी सी है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, बी सी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डी बी या बी डी, हाँ बी डी रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। तो आप इधर कीमत पुट करेंगे, कीमत हम पुट करते हैं, ये हमने खुद लिखा, बी डी हमारे पास बराबर होता है, इधर देखो बी डी, ये हमारे पास बी डी किसके बराबर होता है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस सी डी ये किसके बराबर होता है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ए सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए सी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, डिवाइड बाई टाइम। हमने इधर भी इधर टाइम ज़रब करेंगे, ए ज़रब टी हमारे पास बराबर है वी एफ मनफी वी आई, तो ए टी हमारे पास बराबर हो गया वी एफ माइनस वी आई उधर करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है, ए टी प्लस वी आई बराबर है वी एफ, और इस तरह भी हम लिख सकते हैं वी एफ हमारे पास बराबर है वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है।